अस्सलाम वालेकुम। शुगर फ्री खाना क्या वाकई दिमाग की नसों का दुश्मन है? आइए इस पर बात करते हैं। आज के दौर में शुगर फ्री एक फैशन भी है और जरूरत भी। वजन कम करने वाले, डायबिटीज के मरीज और सेहत के बारे में संजीदा लोग अक्सर चीनी की जगह मसनूई मिठास यानी आर्टिफिशियल शुगर इस्तेमाल करते हैं। पहली नजर में ये एक बेहतरीन हल लगता है, मिठास भी बरकरार, कैलोरीज भी कम। मगर सवाल ये है कि क्या ये वाकई इतना महफूज है जितना हमें बताया जाता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में अपने ही दिमाग और खून की नालियों के साथ एक खामोश तजुर्बा कर रहे हों। हालिया तहकीक जो जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में शाया हुई ने आम इस्तेमाल होने वाले मिठास देने वाले जुज़ एरिथ्रिटोल के हवाले से कुछ अहम नुकात सामने लाए हैं। इस तहकीक में ये देखा गया है कि ये जुज़ जिस्म में दाखिल होने के बाद खून की नालियों, खास तौर पर इनकी अंदरूनी सतह पर असर डाल सकता है। यही वो बारीक नालियां हैं जो हमारे दिमाग को ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत पहुंचाती हैं। अगर इनके काम में मामूली सी भी खराबी आ जाए तो इसके असरात फौरी नजर ना आए तो भी वक्त के साथ साथ खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। दिमाग की नसों को एक इंतहाई हसास और मुतवाज़िन निज़ाम समझे। ये हर लम्हा खून के बहाव को कंट्रोल करती हैं ताकि दिमाग को मुसलसल तवानाई मिलती रहे। जब हम कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं जो इन नालियों की लचक या खून के बहाव के निज़ाम को मुतासिर करे तो गोया हम इस हसास निज़ाम में खलल डाल रहे होते हैं। कुछ मुतालियात के मुताबिक एरिथ्रिटोल आर्जी तौर पर खून की नालियों के फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है और ब्लड क्लॉट्स को तोड़ने के अमल में भी मुदाखलत कर सकता है। यही वो अवामिल हैं जो तवील मुद्दत में दिल के दौरे या फौलेज जैसे मसाइल से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। ये कहना कि शुगर फ्री खाना दिमाग की नसों का दुश्मन है एक हद तक मुबालगा भी हो सकता है। अगर हम इसे मुकम्मल सच मान लें, हकीकत इससे ज्यादा मुतवाज़िन है। मसला शुगर फ्री होने में नहीं बल्कि ज्यादा इस्तेमाल और ला इल्मी में है। अगर कोई शख्स रोजाना बड़ी मिकदार में आर्टिफिशियल शुगर इस्तेमाल कर रहा है, ड्रिंक्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स और हर चीज में, तो यकीनन इसके जिस्म पर बुरा असर पड़ सकता है। मगर अगर यही चीज महदूद मिकदार में और समझदारी से इस्तेमाल की जाए तो खतरा कम हो जाता है। ये भी याद रखना चाहिए कि मसनूई मिठास सिर्फ जिस्म पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी असर डालती है। जब हम मीठा खाते हैं तो दिमाग में खुशी के सिग्नल्स पैदा होते हैं। मसनूई मिठास यानी आर्टिफिशियल शुगर इन सिग्नल्स को तो चालू करती है मगर जिस्म को असल तवानाई फराहम नहीं करती। इस तजाद की वजह से दिमाग कभी कभार मजीद मिठास या खुराक की ख्वाहिश पैदा करता है जो हमारे खाने के रवैये को मुतासिर कर सकता है। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या हम शुगर फ्री मसनूआत को मुकम्मल तौर पर छोड़ दें? जवाब सादा है, नहीं। हमें इंतहा पसंदी से बचना है। ना ज्यादा चीनी, ना ज्यादा मसनूई मिठास। असल रास्ता तवाजुन का है। कुदरती ग़िज़ा, महदूद मिठास और बाखबर इंतखाब, यही वो उसूल हैं जो हमें सेहतमंद रख सकते हैं। मार्केट में मौजूद मसनूआत के लेबल पढ़ना एक बहुत अहम आदत है। अगर आपको शुगर, अल्कोहल, एरिथ्रिटोल या दीगर मसनूई मिठास के नाम नजर आए तो ये जानना जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं। ये शऊर ही आपको बेहतर फैसले करने के काबिल बनाता है। आखिर में हमें ये समझना होगा कि सेहत सिर्फ कैलोरीज कम करने का नाम नहीं है बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम है। जिस्म, दिमाग और तर्ज जिंदगी का इम्तिजाज। अगर हम सिर्फ एक पहलू पर तवज्जो दें और बाकी को नजरअंदाज कर दें तो हम तवाज़ुन खो बैठते हैं। हकीकत ये है, शुगर फ्री खाना खुद दुश्मन नहीं मगर इसका गलत इस्तेमाल जरूर नुकसानदेह हो सकता है। दानिशमंदी यही है कि हम हर नई चीज को अंधाधुन कबूल न करें बल्कि समझकर तवाज़ुन के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सेहत एक इंतखाब है, इत्तेफाक नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प लगी होगी। तख्ती ऑनलाइन को देखते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।